नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर, जो रीजनिंग के पार्ट नंबर 39 होने वाला है। जो आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 38 तक की पार्ट, तो आप सब जरूर जाकर देखिएगा। हम आज शॉर्ट ट्रिक के साथ सारा प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार का आगामी सभी एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जो किसान से हमारा खेत लिखा गया, उसी तरह से आप लोगों से पूछा जा रहा है चित्रकार से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। आप लोग जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार का हम वीडियो डेली आपको लेके आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है कि किसान से हमारा खेत लिखा जाता है, उसी तरह से आप लोगों से पूछा जा रहा है चित्रकार से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। ध्यान से देखिएगा हमारा किस तरह का संबंधित शब्द दिया गया है। तो देखिए, किसान हमारा होता है, वह खेत के अंतर्गत काम करते हैं। जो खेत में हम काम करते हैं, किसान जो होते हैं जो खेत में काम करते हैं। उसी तरह से चित्रकार जो होते हैं वो हमारा चित्रशाला से होता है। जो हमारा चित्रशाला कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आप लोग को संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। कुछ इसी तरह का प्रश्न आपको आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, 11 का संबंध हमारा 121 से दिया गया है। उसी तरह से आप लोगों से पूछा जा रहा है 111 से इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए, 11 जो हमारा 11 होता है, वो 11 का स्क्वायर हमारा 121 होता है। उसी तरह से देखेंगे 111 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना होता है। आप लोग जरूर स्क्वायर याद कर लीजिएगा, स्क्वायर और क्यू जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए 12 जो हमारा 12,321 होता है। जो हो गया हमारा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 12,321 भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में हमारा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। कुछ इसी तरह का प्रश्न आपको आगामी सभी एग्जाम में देखने को मिलते रहेगा। जो हमारा एक श्रृंखला से दिया गया है और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरा जाएगा, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन को देखिए, 9, 28, 86, 261, 787, आगे हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है। देखिए 9 से हमारा 28 लिखा गया है, तो कितना का अथी कर रहा है। तो हम देखिए 9, देखिए गुनी हम जब 3 कर देंगे और प्लस 1 करेंगे तो 9 तिया 27 और 1 प्लस हम करेंगे तो 28 हो जाएगा। उसी तरह से 28 से जब हम देखेंगे तो हमारा देखिए 28 तिया हमारा हो जाएगा 84 हो जाएगा। जब गुने 3 का और प्लस हम 2 कर देंगे तो हमारा 86 हो जाता है। उसी तरह से देखेंगे 86 से हमारा 261। देखिए गुने जब हम 3 करेंगे, जब गुने 3 करेंगे तो हमारा 258 हो जाएगा और प्लस 3 कर देंगे तो प्लस 3 करेंगे तो हमारा 361 बन जाएगा।
देखिए फिर आगे देखेंगे तो 261 से हमारा 787 लिखा गया है। तो 787 देखिए 200 जब हम गुने 3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 383 हो जाएगा। और प्लस 4 जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 387 हो जाता है। उसी तरह से देखेंगे आगे, तो आगे हमें देखिए तो हम प्लस पहले गुना कर देंगे। जब 3 से हम गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए गुना कर लेते हैं इधर। जो हमारा देखिए 787 दिया गया है तो हम साइड में गुना कर लेते हैं और 3 से गुना कर लेते हैं। देखिए सभी में हम 3 से गुना किए हैं तो इसमें भी हम 3 से गुना करेंगे। तो पहले हम 3 से गुना किए हैं तो सभी में, तो फिर हम 787 को 3 से गुना करेंगे। देखिए और जोड़े हैं तो पहले 1 जोड़े हैं, 2 3 4 जोड़े हैं, तो आगे का संख्या हम 5 जोड़ेंगे जो हमारा बढ़ते क्रम में संख्या को जोड़ा गया है। तो हम गुना कर लेते हैं पहले। तो 21 के एक हाथ में 2, 8 3 24 और 2 हमारा 26 हो जाएगा। और हमारा 21 जो हमारा 223 हो जाएगा। और प्लस हम कितना कर देंगे, तो प्लस हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 6 हो जाएगा। और हम देखिए फिर करेंगे तो हम जोड़ेंगे तो हमारा जो हमारा हो जाएगा 2366 हो जाता है। जो हमारा अगिल का अंतर हमारा 2366 हो जाता है। 2366 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 2366 भरा जाएगा। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बोला जा रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला को पूरा करने के लिए बोला जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, हमारा अक्षर एक श्रृंखला दिया गया है और आगे हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसी क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, देखिए ए से हमारा डी लिखा गया है। तो ए से जब हम डी लिखेंगे, देखिए ए ई आर कमा डी आई टी कमा जी कमा एम भी लिखा गया। आगे हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिए, जब इकाई को अक्षर को देखेंगे तो ए से जब डी को देखेंगे तो हमारा कितना का अंतर बनता है, तो हमारा ए हमारा ABCD के अनुसार पर 1 होता है, डी हमारा 4 पर होता है। तो इसमें हमारा +3 कर दिया गया है। और फिर हम देखेंगे तो इसमें हम जी को देखेंगे तो हमारा इसमें भी +3 कर दिया गया है। फिर हम आगे जब हम देखेंगे तो हमारा देखिए जी से जब हम आगे +3, जी हमारा 7 पर होता है और प्लस हम करेंगे तो हमारा 7 और 3 जोड़ेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। 10 पर हमारा जे हो जाएगा। और आगे जब देखिए ई से हमारा आई लिखा गया है तो ई ABCD के अनुसार हमारा ई कितना पर होता है, तो ई 5 पर होता है और आई हमारा 9 पर होता है। तो इसमें हमारा +4 कर दिया गया है। उसी तरह से आई से एम देखेंगे तो आई जब आई हमारा कितना पर होता है, 9 पर होता है। एम कितना पर होता है, तो 13 पर होता है। इसमें भी हमारा +4 कर दिया। तो आगे भी हम +4 करेंगे। जब +4 करेंगे तो हमारा 13 4 17 17 पर हमारा क्यू होता है। जो हमारा क्यू हो गया और +4 ऐड करने पर फिर हम देखेंगे तो आर से हमारा टी लिखा गया है। तो आर हमारा कितना पर होता है, तो आर ABCD के अनुसार आर हमारा 18 पर होता है और टी हमारा कितना पर होता है, जो टी से T20 आप याद कर लीजिएगा। आर और टी मतलब T20 आप याद कर लीजिएगा। और देखिए आर हमारा 18 पर होता है, टी हमारा 20 पर होता है। तो इसमें हमारा +2 कर दिया गया है। और देखिए जब टी से हम भी देखेंगे, जब टी से भी देखेंगे तो हमारा इसमें भी हमारा +2 का अंतर बनता है। तो आगे भी हमारा +2 का ही अंतर बनेगा। देखिए
जब भी के प्लस बात करेंगे तो हम प्लस, जब भी हमारा 22 पर होता है और जब प्लस 2 कर देंगे तो हमारा 24 हो जाएगा और 24 पर हमारा x भरा जाएगा। जो हमारा देखिए इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें J Q और x भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बोला जा रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस बार आप लोगों को बोला जा रहा है, इनमें आकृति दिया गया, इसमें आपको कितने त्रिभुज है यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए इनमें हमारा चतुर्भुज दिया गया है। इस चतुर्भुज को पहले हम छोटे छोटे खंड को पहले हम, जो एक ट्रिक है, जो पहले छोटे छोटे खंड को गिन लेंगे और उसको हम 2 से गुना कर देंगे। देखिए तो हम पहले देखेंगे तो हम पहले छोटे छोटे खंड को गिन लेंगे। तो 1 2 3 और 4 और 5 6 और 7 और 8, जो हमें 8 त्रिभुज निकल कर आए तो 8 त्रिभुज हो गया। और देखिए इसमें और त्रिभुज बनता है, इसमें कितने त्रिभुज, 8 त्रिभुज बनता है। जब चतुर्भुज में हमारा 8 त्रिभुज बनता है, देखिए फिर हम देखेंगे तो हमारा इसमें एक और त्रिभुज बनता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक हमारा यहाँ से लेकर हमारा एक यहाँ तक के त्रिभुज बन गया, तो इसमें हमारा 9वां त्रिभुज हो गया। नहीं, इसको देखिए 8, जब 8 देखिए पहले हम छोटे छोटे खंड को गुणा कर लेते थे। 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8, जो हमारा 8 हो गया। तो हम 8 को जब हम 2 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 16 हो जाएगा। और हम देखेंगे, जब हम देखेंगे 17वां त्रिभुज के, इसमें और त्रिभुज बनता है, तो इसमें और त्रिभुज बनता है तो इसको हम देखेंगे, पहले हमारा एक यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हमारा 17वां त्रिभुज बनता है, तो इसमें हमारा 17वां त्रिभुज हो गया। और फिर हम देखेंगे 18वां त्रिभुज को, तो इसमें और ट्रायंगल बनता है। देखिए 18वां जब त्रिभुज को देखेंगे तो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की 18वां त्रिभुज बनता है। इसमें टोटल त्रिभुज कितना हुआ, तो इनमें हमारा टोटल त्रिभुज 18 हुआ। 18 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? नहीं, इसमें और त्रिभुज बनेगा, ध्यान से देखिए, इसमें और त्रिभुज बनता है। 19वां त्रिभुज हमारा हियाँ हो जाएगा और 20वां त्रिभुज हमारा हियाँ हो जाएगा। और 20वां त्रिभुज हमारा हियाँ हो गया, तो इसमें टोटल त्रिभुज कितना बना है, तो इसमें टोटल त्रिभुज हमारा 20 बना है। तो 20 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को बोला जा रहा है, अगर एम जेड का बहन है और पी मतलब जेड पी का पत्नी है, तो पी ए का बेटा है तो जेड का ए से क्या संबंध है। देखिए ध्यान से देखिए, ब्लड रिलेशन से इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछता है, जो हर एक एग्जाम में आप 1 से 2 प्रश्न को आप देखने को मिलते रहेगा। ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ने का पैटर्न को समझिएगा। देखिए अगर एम जेड का बहन है, जो बहन हमारा होता है वह एक ही पीढ़ी का होता है। देखिए एम और एक जो हमारा बहन होती है वह एक ही पीढ़ी का होती है, तो हमारा एम के सामने हम जेड को लिख दिए हैं। और देखिए लेया से बना लेते हैं, एम जो एम का, देखिए एम का जेड की बहन है, तो बहन जो हमारा होती है वो एक ही पीढ़ी को होती है, तो जेड हो गया। और आगे क्वेश्चन को पढ़िए, तो जेड पी का पत्नी है, जो पत्नी भी होती है वह हमारा एक ही पीढ़ी का होती है। जो जेड के सामने हम किसको रखेंगे, तो हम देखिए बहन लिख लीजिएगा, तभी आप प्रश्न को सॉल्व करिएगा। बहन को आप लिख लीजिएगा और यहाँ आप लोग पत्नी भी लिख लीजिएगा।
पत्नी भी आप लिख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन को पढ़िए तो पी ए का बेटा है। जो बेटा हमारा होता है वह एक पीढ़ी लेया का होता है। जो बेटा हमारा क्या होता है, जो एक पीढ़ी लेया का होता है। जो हम बेटा के लिए ए यहाँ पर लिख दिए तो यहाँ हम बेटा भी लिख लीजिएगा तो प्रश्न को और आसानी होगा प्रश्न को सॉल्व करने में। आप लोगों से पूछा जा रहा है एज जो हमारा जेड का ए से क्या संबंध है, जो हमारा इस लाइन पूछा जा रहा है। देखिए एम जो हमारा होता है वो जेड बहन है और जेड का जो जेड पी का पत्नी है तो पी ए का बेटा है। तो हमारा किस तरह का हो गया, तो हमारा पुत्र बहू का संबंध हो गया। तो पुत्र बहू वधू जो पुत्र, देखिए पुत्र वधू जो हमारा यहाँ लिखा गया कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, पुत्र वधू लिखा गया है। तो पुत्र वधू हमारा ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बोला जा रहा है वेन डायग्राम से हमारे रिलेटेड प्रश्न कुछ इसी तरह का आपको आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए भाई बहन और परिवार के किस तरह से संबंधित है। देखिए परिवार के अंदर ही हमारा बहनों होती है और बहन के जो हमारा परिवार के अंदर हमारा भाई भी होता है। जो देखिए भाई परिवार के लिए हम एक गोला बना लेंगे और देखिए परिवार के अंदर ही हमारा बहनों होता है और देखिए जो बहनों और देखिए और हमारा परिवार के अंदर ही हमारा भाई भी होता है। जो बाकी अलग अलग होता है, हमारा भाई और बहन भी अलग अलग होती है। देखिए परिवार में होती है बाकी बहन जो हमारा अलग होती है और भाई भी हमारा अलग होती है। तो हमारा कुछ इसी तरह का वेन डायग्राम बनेगा। कौन सा ऑप्शन में हमारा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को बोला जा रहा है एक महिला जो 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है और फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है और दक्षिण की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलती है और फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, तो वह अपनी आरंभिक स्थल से अब कहाँ है। ध्यान से देखिएगा, कुछ दिशा से रिलेटेड प्रश्न को देखिए। जो हमारा इस तरह का दिशा होता है तो हमारा देखिए उत्तर जो ऊपर की ओर हमारा उत्तर होता है और देखिए लिया जो हमारा होता है वह दक्षिण की ओर होता है और देखिए ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, नहीं हमारा ये पूर्व हो जाएगा और पश्चिम हमारा इस इन्हें हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन आप लोग को बोला जा रहा है एक महिला 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलती है। तो उत्तर हमारा ऊपर की तरफ है, तो उत्तर जो हमारा इस लाइन है जो उत्तर जो हमारा 3 किलोमीटर चली है। और आगे क्वेश्चन को पढ़िए तो आगे क्वेश्चन आप लोगों को बोला जा रहा है फिर वह पश्चिम जो पश्चिम हमारा है जो इधर की ओर है, तो पश्चिम में जब मुड़कर वह 4 किलोमीटर चली है। जो पश्चिम मुड़कर वह 4 किलोमीटर चलती है और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण हमारा लिया की तरफ है, तो लिया की तरफ हमारा जो होता है वह 7 किलोमीटर चली है। तो 7 किलोमीटर चली है। फिर आगे क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन आप लोग को कह रहा है कि फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। जब वो बाएं ओर मुड़ेगी तो बाईं ओर हमारा इस तरह हो जाएगा। जो बाएं देखिए जो बाईं ओर हमारा यह हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन को पढ़िए तो मुड़कर वह 4 किलोमीटर चली। जब मुड़ी है तो 4 किलोमीटर चली है। फिर आगे क्वेश्चन को पढ़िए वह अपने प्रारंभिक स्थल से अब कहाँ है। देखिए यहाँ से चलना शुरू किया है और फिर यहाँ आकर रुक गया है। देखिए हमारा इस लाइन 4 किलोमीटर चला है तो फिर इस लाइन भी 4 किलोमीटर चला है। बाकी हमारा ये 7 किलोमीटर चला है और 3 किलोमीटर चला है। देखिए 7 माइनस जब हम 3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा,
तो हमारा 4 किलोमीटर चला है, तो हमारा ई भी हमारा 4 किलोमीटर हो जाएगा। जो 4 किलोमीटर चलिए, बाकी अब किस दिशा में चलिए, तो अब कह दीजिएगा तो उत्तर दिशा में। देखिए ऊपर, देखिए लिया ना हमारा होता है लिया, तो दक्षिण की ओर हमारा चलिए, तो दक्षिण की ओर हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 4 किलोमीटर। दक्षिण हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को बोला जा रहा है, वह घन चुनिए जो प्रश्न आकृति में दर्शाया अनुसार कागज को मोड़कर बनाया गया है। ध्यान से देखिए, एक हमारा प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हमारा उत्तर आकृति भी दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कागज की तरह मोड़कर हमारा आंसर लाया जाएगा। ध्यान से देखिए जब हम इसको देखिए आपस में हमारा होता है, जो हमारा इसको विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका विपरीत हमारा ई हो जाएगा, और इसका विपरीत हमारा ई हो जाएगा, और इसका विपरीत हमारा ई हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए आपस में हमारा नहीं होना चाहिए किसी भी विपरीत। देखिए ओ का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, तो ओ का विपरीत हमारा ई हो जाएगा, तो ई आपस में नहीं होना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए को देखेंगे तो हमारा यहाँ पर भी दिया गया है, और ऑप्शन देखिए इसको भी हमारा आपस में दिया गया है, तो ई हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और आगे देखिए, जब हम इसको देखिए यहाँ से देखिए, तो हमारा देखिए कुछ इस तरह का है। देखिए आगे जब हम देखेंगे, इसको हम ए आर ई बना लेते हैं। इसे ए को हम बना लेते हैं कुछ इस तरह का। देखिए ऑप्शन बी को जब देखिएगा, तो ऑप्शन बी को देखिए, तो हमारा हियाँ जो ई अक्षर दिया गया है, जो हमारा हियाँ दिया गया है, तो इसमें हमारा देखिए ई जो हमारा चरखुट दिया गया है, तो हमारा हियाँ दिया गया है, और देखिए ई जो हमारा यहाँ दिया गया है, जो हमारा हियाँ पर भी दिया गया है। देखिए सबसे अलग जो हमारा यही बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को बोला जा रहा है, देखिए यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, तो शिक्षक को राजनीतिक कहा जाए, तो राजनीतिक को डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, जो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए पुलिस जो होता है वह शिक्षक होता है, तो शिक्षक कहा जाए, तो शिक्षक को क्या कहा जाए। देखिए पुलिस जो होता है वह शिक्षक होता है, जो अपराधी को कौन पकड़ेगा, तो पुलिस हमारा शिक्षक, जो हमारा शिक्षक पकड़ेगा। शिक्षक हमारा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों सबके पास आप शेयर कर दीजिए।